बामन भगवान की जय। आज विजया द्वादशी के दिन अदिति देवी पर कृपा करने के लिए बामन भगवान पधारे हैं। बामन भगवान बौने हैं। बौने क्यों हैं? कि लेने के लिए आए हैं, मांगने के लिए आए हैं, याचक स्वरूप है। आचार्य महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में बामन भगवान का नाम यंचोपदेश करता रखा है। बामन भगवान ब्राह्मणों को उपदेश देने के लिए यह बामन भगवान ने दिव्य अवतार धारण किया है। और बामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में गए हैं। राजा बलि ने बहुत स्वागत किया है और राजा बलि ने अपना समर्पण किया है। जो भी था वह राजा बलि ने भगवान को समर्पित कर दिया। भक्त उसी को कहते हैं जिस क्षण भगवान के चरणों में समर्पित करने का जो समय आवे, उसी समय कल की परवाह न करता हुआ और उसी समय सब कुछ समर्पित कर दे, उसको राजा बलि कहते हैं। 252 वैष्णवों की वार्ता में एक दिव्य प्रसंग आता है। श्री महाप्रभु जी के पुत्र श्री विठलनाथ जी श्री गोसाई जी उस दिन एक गांव में पधारे। वहां अनेक उनके शिष्य बड़ी बड़ी भेंट और उपहार लेकर के उनके समीप जा रहे थे। सभी ने अपने गुरुदेव के चरणों की वंदना की। सभी प्रसन्न हैं। एक किसान खेत की मेड़ पर बैठा बैठा रो रहा है। उसने विचार किया, मैं भी वैष्णव हूं, मेरे भी गुरुदेव हैं, लेकिन मेरे पास में तो कुछ भेंट नहीं है, मैं क्या दूं? मन में विचार करते करते आया, अरे जिस खुरपी से मैं घास खोदता हूं, ये खुरपी तो है। और बाजार में जाकर के वो खुरपी बेच आया। खुरपी का जो 1 टका उसे मिला, उसे अपने 1 टका को श्री महाप्रभु वल्लभ के पुत्र श्री विठलनाथ जी श्री गोसाई जी के चरणों में उस 1 टका को रख दिया और उस 1 टका को रख करके प्रणाम करने लगा। खुरपी को बेचने के बाद उसे यह अनुभव नहीं, उसे यह कोई खेद नहीं कि कल मैं घास कैसे काटूंगा, कल मैं अपनी जीविका का पालन कैसे करूंगा, क्या करूंगा। वह तो बाजार में खुरपी बेच आया। गोसाई जी को अपने गुरुदेव के चरणों में भेंट रख दी। भक्त की उदारता को प्रसिद्ध करते हुए गोसाई जी कहने लगे अपने शिष्यों से, अरे भैया, जिस किसी ने राजा बलि के दर्शन न किए हों, वो आज के दिन इस किसान खेतीहर के दर्शन कर लिए। देखो, ये निष्किंचन है, अकिंचन है, इस पर कुछ भी जीविका का कोई भी प्रसाधन नहीं। हम आपके यहाँ आए, आपने अपना धर्म समझ करके बड़ी बड़ी भेंट लेकर के आ रहे थे। इसके मन में भी यह आया कि मैं अपने वैष्णव धर्म को कैसे रखूं। एक इसकी जीवन का एक सहारा एक खुरपी ही थी। इस खुरपी को बेच करके वहां से ये टका लेकर के आया है और वह टका इसने ला करके मेरे चरणों में रख दिया। अपने अंतरंग सभी वैष्णवों से कहा, इस टका से नमक खरीद करके और नवनीत प्रिय जी के
भंडार में लेकर के आऊं। और जिसने राजा बलि के दर्शन नहीं किए हों वो इस खेतिहर किसान खुरपी बेचने वाले के दर्शन कर लेते हैं। ये पैसे से ही बड़ा व्यक्ति नहीं होता, मन की उदारता ही बड़ी बनाती है। बड़े भवनों से में रहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, भावना भी बड़ी होती है। यही राजा बलि की भावना थी कि हे भगवान, आपने अपने पैरों से मेरी संपत्ति तो नापी, लेकिन अपने चरण, तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखो। आज का ही दिन है, विजया द्वादशी है। ऐसे राजा बलि परम पुण्यात्मा थे, ऐसे वामन भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए वामन भगवान की। शॉर्टकट मैं छठी का एक बनवा रहा हूं। क्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छां मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः। ये 7 दिन सिद्ध दिन हैं। राधाष्टमी के दूसरे दिन नवमी से ये 7 दिन श्रीमद् भागवत जयंती के दिन हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने इन्हीं 7 दिनों में भाद्रपद शुक्ला नवमी से राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। जिन दिनों सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई वही दिन ये चल रहे हैं। इसमें दाम एकादशी, विजया द्वादशी आदि, जैसे आज विजया द्वादशी वामन भगवान का जयंती दिवस है, तो ये सिद्ध दिन है। आज विजया द्वादशी के दिन श्री वामन भगवान प्रकट हुए। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं तो राजा ने प्रश्न कर दिए, और एक ही साथ तीनों प्रश्न कर दिए राजा ने। बोले बले मदत्रयं भूमे कस्माद्धरीरयाचत भूतेश्वरः कृपणवल् लब्धार्थोऽपि बबन्धकम्। राजा परीक्षित ने 3 प्रश्न किए एक साथ। महाराज, ये समझ में नहीं आता, परमात्मा परब्रह्म है, ईश्वर है, सर्वनियंता है, सबके स्वामी है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे हम लोग आरती करते हैं। जो परब्रह्म है, परमात्मा है, सबके नियंता है, कर्तुम है, अकर्तुम है, अन्यथा कर्तुम है, सर्व सामर्थ्यवान है, वो भगवान ने कस्मात याचना क्यों की? राजा बलि के यहां जाकर के मांगा क्यों? एक असमर्थ हो, एक गरीब हो तो मांगे। वो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, विश्वम्भर है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते
उपासते तेषां नित्यां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो ईश्वर है, सबके उदर को भरता है, पेट पालता है, वह राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए गया। समझ में नहीं आता महाराज। दूसरा प्रश्न और बताइए, जब कृपण की तरह राजा बलि के यहां गए तो उन्होंने केवल 3 पैर ही पृथ्वी को मांगी। जब गए तो सर्वस्व मांगना था। अरे किसी के पास जा रहे हो, किसी की इज्जत का सौदा कर रहे हो। हे ब्रह्म, वो राजा बलि इतना सम्राट राजा और वहां जाकर के 3 पर पृथ्वी केवल। किसी राजा के पास एक मुट्ठी मुरमुरा ही मांगना, ये उसका सम्मान, ये उसका अपमान नहीं तो क्या है। और तीसरा प्रश्न, लोक में किसी दीनहीन को सब कुछ मिल जाए तो वह सबका जो देने वाला है उसका यशोगान करता है, किंतु बलि ने भगवान को सब कुछ दे दिया तो भी भगवान वामन भगवान ने, वो परब्रह्म परमात्मा ने राजा बलि को बाधा क्यों? आप कृपा करके यही बताइए। और यही राजा बलि के द्वार पर जब वामन भगवान गए तो राजा बलि ने उनका बहुत स्वागत किया, सत्कार किया। और राजा बलि ने कहा, राजा राजा में दानी सुन के आयो आयो आयो, मैं दानी सुन के आयो। राजा में दानी सुन के आयो, राजा में दानी सुन के आयो। मन इच्छा करे चलो दूर दे, बड़ दर्शन में पायो। राजा में दानी सुन के आयो। भली भली विप्र तुम आए, आवत ही सुख छायो। जो मांगो सो देहु तुरत ही, कहिए मन को भाई। आयो आयो राजा में दानी सुन के आयो। रिद्धि सिद्धि सकल कहे मेरे, भूमि के कारण छायो। अपनो सूर्य सर्वस दे दीनो, अपनो सूर्य सर्वस दे दीनो। तुम पाताल पठायो, राजा में दानी सुनी